अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और लामहला उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ा है और यहाँ भी दर्ज हरारत आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है। आज से 7-8 साल पहले तक हीट स्ट्रोक के हवाले से पाकिस्तान में कोई डिस्कशंस नहीं होती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से तवातुर के साथ हीट वेव्स के आने से और उसके असरात से आज पाकिस्तान का बच्चा बखूबी वाकिफ़ है। आखिर हीट वेव्स के क्या वजूहात हैं? इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो उन रीज़न्स में से एक अहम वजह पौधों और दरख्तों की शॉर्टेज भी है। पौधे हमारे माहौल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या ये पौधे हमारी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं, आज इसी हवाले से जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक़ तो शोबा दर्स व तदरीस से है, लेकिन उनकी पौधों से मुतल्लिक़ मालूमात, इन्फॉर्मेशन और मोहब्बत ने मुझे हैरान कर दिया है। आइए मिलते हैं जनाब मोहम्मद तारिक भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके बारे में सुना है कि आपको पेड़ पौधों से जुनून की हद तक इश्क़ है। आखिर इस इश्क़ की इब्तिदा कब से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शौक़ मुझे बचपन से ही था और फिर इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ जब पढ़ाई की तो ज़्यादा मालूमात हासिल हुई। फिर मैंने बॉटनी में बीएससी किया और शौक़ बढ़ता गया। फिर इलाके में दरख्त लगाता रहा मैं। इलाके की बहुत सारी मसाजिद में, मदरसों में दरख्त लगाए। अब हमारे स्कूल में भी पहले दूसरा स्कूल था, वहाँ पर दरख्त लगाता रहा। अब यहाँ आए हैं तो अब यहाँ भी लगा रहा हूँ और ये शौक़ वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रिया। अच्छा सर, कराची का जो मौसम चल रहा है तो उसकी मुनासिबत से किन पौधों की अफजाइश जो है वो यहाँ के माहौलियाती निज़ाम को बेहतर कर सकती है या बना सकती है? कराची के लिए तो सबसे बेस्ट हमें जो है ना वो यहाँ के मुकामी दरख्त हैं जो यहाँ बहुत बेहतरी से के साथ बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो नीम का दरख्त है। नीम बेहतरीन दरख्त है जो कराची में शानदार ठंडक पैदा करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए और साए के लिए और मौसम को बेहतर करने के लिए सबसे बेहतरीन नीम है। और चूँकि साहिली इलाका है तो यहाँ पर नारियल जितने ज़्यादा हो सकें लगाने चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त उगता है, यहाँ पर फल देता है। सर, आपके ख़्याल में हीट स्ट्रोक के असरात को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए किस किस्म के पौधों की अफजाइश जो है वो कराची में बहुत ज़रूरी हो गई है, इस हवाले से कुछ बताएंगे आप? ये हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तो हमें चाहिए जो बड़े दरख्त हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए, जो छाँव देने वाले हैं और घने होकर बढ़ने वाले हैं, और हमारे यहाँ के मुकामी दरख्त हैं, बाहर से आए हुए नहीं, जिनमें सर फहरिस्त तो नीम ही है। इसके अलावा सिरिस एक दरख्त होता है बड़ा, उसमें फूल आते हैं, खुशबू होती है, बड़ा घना होता है और यहाँ का मुकामी दरख्त है, कामयाब है। ये लगाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा अमलतास है, बड़ा आराइशी खूबसूरत पीले फूलों वाला होता है। गुलमोहर है, इसमें ऑरेंज फूल आते हैं, बहुत प्यारा होता है। तो हीट वेव से बचने के लिए पूरी कोशिश ये करें कि जितनी खाली जगह हैं उन सब पे दरख्त लगा दिए जाएं और उनकी थोड़ी सी देखभाल की जाए तो वो परवान चढ़ जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपने माशाल्लाह स्कूल में मैं आपको दिखाता हूँ एक नज़र, यहाँ जो सर के हाथों से लगे हुए पौधे हैं, ये माशाल्लाह तनावर दरख्त बन चुके हैं ये पौधे। और ये सारे के सारे पौधे जो हैं ये हमारे तारिक सर की मेहरबानी का नतीजा है, जिसने इस गवर्नमेंट स्कूल को हरा भरा किया हुआ है।
और ये वो बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं जो बिल्कुल छोटे पौधे लगाए गए थे और आज तनावर दरख्त बन चुके हैं माशाल्लाह से। और सर की मेहनत जो है वो यहाँ वाज़े तौर पे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। जनाब, ये एक बड़ा खूबसूरत पौधा है, इसके मतलब सर से पूछते हैं कि ये कौन सा पौधा है। सर, ये पौधा कौन सा है, कुछ बताएंगे? ये पौधा, इसका नाम है फ़ाइकस। ये बुनियादी तौर पर पीपल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और अगर इसको छोड़ दें तो बड़ा दरख्त बन जाता है, लेकिन अगर इसकी कटिंग की जाए तो आप जैसा ही डिज़ाइन बनाना चाहें इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। बस सारा कैंची का काम होता है। ठीक। अच्छा सर, ये जो लंबे लंबे से पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये नारियल, ये कौन सा पौधा है सर? ये नारियल का दरख्त है। ये नारियल है? ये बीज लगाया था, अभी चंद महीने ही हुए हैं इसको। इंशाल्लाह कोशिश की है कि यहाँ भी लग जाए और माशाल्लाह अब बढ़ रहा है और इसने चौथा पत्ता निकाल लिया। सही, और सही। इसकी नशोनुमा तेज़ हो रही है। ये बड़ा खूबसूरत पौधा है और उसके पत्ते बड़े फैले हुए हैं। सर, इस पौधे के मतलब कुछ बताएंगे आप? इस पौधे का नाम है सुख चैन। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा होता है और छतरी की तरह फैलता है और इसके नीचे बड़ी ठंडी छाँव होती है और बड़ा घना दरख्त होता है। ये इसका नाम ही सुख चैन है। कराची की ज़मीन इस पौधे के हवाले से कैसी है? कराची की ज़मीन बेहतरीन है, यहाँ पर शानदार चलता है। ये चले, शानदार चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर, इस पौधे के मतलब कुछ बताएंगे आप, ये कौन सा पौधा है? क्योंकि ये सीधा सीधा ऊपर निकल रहा है, कुछ बताएंगे इस हवाले से? इस पौधे का नाम है कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता है? जी जी। और ये मतलब मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल होता है, बड़ा फ़ायदेमंद पौधा है। ये छोटा सा लगाया था मैंने, माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और इंशाल्लाह जल्द इसमें फूल और बीज भी आ जाएंगे तो हम बहुत सारे बना लेंगे, फिर और बांटेंगे। चलो, ठीक है सर। एक फ़ाइकस ये है। अच्छा, ये कौन सा दरख्त है सर? ये भी फ़ाइकस है और देखें इसकी कटिंग इस तरह की हुई है कि जैसे बिल्कुल घूमता हुआ ये ऊपर की तरफ जा। बड़ी खूबसूरत। सर, ये कटिंग आपने खुद की है? ये खुद की हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जब भर जाएगा जब ये इसमें, तो फिर ये ज़्यादा खूबसूरत मंजर पेश करेगा। ठीक है, आगे आइए थोड़ा सा। अच्छा सर, ये क्या चीज़ है? ये कौन सा दरख्त है? ये लंबी लंबी पतली पतली टहनियाँ ऊपर जा रही हैं और काफ़ी ऊपर जाके ये पत्ते लगे हुए हैं। ये कौन सा दरख्त है? इस दरख्त को कहते हैं मोरिंगा, उर्दू में कहते हैं इसको सुहांजना। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद दरख्त है, इसमें फलियाँ आती हैं और ये जड़ से लेकर बीज तक फ़ायदेमंद है इंसानों के लिए। इसकी फलियाँ सब्ज़ी के तौर पर पकाई जाती हैं। अच्छा सर, आखिर में मुझे आप ये बताइए कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कराची की पॉपुलेशन को, कराची के लोगों को, कराची की आवाम को, कि ये जो हीट स्ट्रोक है या हीट वेव्स के जो असरात हैं जो हर साल आते हैं गर्मियों में, तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहें जिस पे हम लोग अमल पैरा हों और इस हीट स्ट्रोक के असरात को हम कम कर सकें? मेरा तमाम कराची के ख़ासकर स्टूडेंट्स को ये मैसेज है कि वो अपने हिस्से का एक दरख्त ज़रूर लगाएं। अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर, किसी सड़क पे, किसी पार्क में, किसी मस्जिद में एक दरख्त ज़रूर अपने हिस्से का लगाएं ताकि कल को जो है हम हीट वेव से बच सकें। इसका इलाज यही है, जितने ज़्यादा हमारे पास घने दरख्त होंगे, चूँकि कराची में आबादी में इजाफे के साथ साथ बिल्डिंगों में भी इजाफा हो गया है और इस सीमेंट के बने हुए ये स्ट्रक्चर जो हैं वो गर्मियों में बड़े सख्त गर्म हो जाते हैं। तो इन्हें ठंडा रखने के लिए जितना हो सके दरख्तों को बढ़ाएं और जंगलात को बढ़ाएं। आज पूरे मुल्क में जो ख़तरनाक ये सैलाब आए हुए हैं और नुकसानात हो रहे हैं, अगर इन दरियाओं के किनारों पे बेहतरीन बड़े बड़े जंगलात लगा दिए जाएं तो इन नुकसानात से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो कराची वाले ख़ासकर तमाम अपने बेटों से, बेटियों से, सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने हिस्से का एक दरख्त ज़रूर लगाएं, कहीं ना कहीं ज़रूर लगाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।